ओम नमः शिवाय गुरुदेव। गुरुदेव, आपने क्रिस्टल के बारे में बहुत सारे प्रयोग हमें बताए हैं। पूजा पाठ के श्री विग्रह और पहने जाने वाली मालाओं के अलावा भी क्या क्रिस्टल के कुछ और भी उपयोग होते हैं गुरुदेव? कृपया मार्गदर्शन करें। आभा सिंह, प्रयागराज से। खुश रहो आभा। क्रिस्टल के जितने भी स्वरूप हैं सब आभा युक्त हैं। आभा मंडल को बढ़ाते हैं, आपके ओरा को इंक्रीज करते हैं। इसीलिए उनमें देवताओं का विग्रह स्थापित किया जाता, तो आपका नाम ही उस चीज से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। क्रिस्टल गुरु को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि क्रिस्टल में एक आकर्षण है, और कोई भी आकर्षण हो उसका मूल गुरुत्व है, ग्रेविटी है, गुरुत्व आकर्षण। अगर गुरुत्व का आकर्षण ना हो तो कोई आकर्षण ही नहीं होता। इसलिए हर आदमी जब भी आकर्षक हुआ है वो पहले गुरु हो गया है। अब ये मत सोच लेना कि गुरु जी शायद अपने बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो पिछले जन्म से ही आकर्षक हूं, वो अलग बात है। बात क्रिस्टल की थी, उसी पे आ जाते हैं। तो कंप्यूटर का भविष्य क्रिस्टल है। आने वाले समय में 5 साल 10 साल, वैज्ञानिक कितना मुझे पकड़ पाते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों से मैं काफी साल आगे चलता रहा हूं हमेशा। कंप्यूटर की प्लेट पे ही कंप्यूटर की जो मतलब क्रिस्टल की जो प्लेट होगी वही कंप्यूटर का एक डैशबोर्ड होगा, वही कंप्यूटर का एक स्लाइड होगी, कंप्यूटर का कीबोर्ड होगा। क्योंकि हम क्रिस्टल की ताकत को भी पहचान नहीं सकते। बहुत छोटी सी चिप से मोबाइल और आपके डिवाइसेस काम कर रही हैं। जिस दिन हम पूरी तरह से जो मतलब जो उसका विकृत सिलिकॉन का एक स्वरूप था उससे जीवित पत्थर तक की यात्रा करेंगे, तो इस चमकदार परिवर्तन के बहुत सारे वर्तुल आपको दृष्टिगोचर होंगे। और अगला जो युग है वो सोल्डर युग नहीं होगा, वो कंप्यूटिंग का युग जो है वो क्रिस्टल कंप्यूटिंग का युग होगा। वो ध्वनि और प्रकाश से उकेरा जाएगा, जिसको अभी इटली के वैज्ञानिकों ने अभी प्रकाश का संश्लेषणात्मक प्रक्रिया करके प्रकाश को संयोजित कर लिया है, और उस ऊर्जा को, सूर्य की रश्मियों को एक ठोस पदार्थ में उस बदल कर रख दिया है। वो क्रिस्टल ही तो बना है। और वो एक ऐसा प्रयोग है जो हजारों वर्ष पूर्व हमारे शास्त्रों में लिखा जा चुका है, क्योंकि जर्मनी फ्रैंकफर्ट में वेद पढ़ाए जा रहे हैं, वहां के मंडलों पर काम चल रहा है, तो लोग उसके गहनतम उसकी जड़ तक जा रहे हैं। तो ये जो क्रिस्टल है, ये मणि विज्ञान है, ये हमारे शास्त्रों से, वेदास से तो आया है। ओम अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्व देव मृत्यु यजम होतारम रत्न धातम। जब रत्न की बात हो रही है, पहला वेद ऋग्वेद का 80,000 वर्ष पहले। अब सोच लीजिए, उसके बारे में चर्चा हो गई है, लेकिन मनुष्य की इतनी क्षमता होती नहीं है। तो क्रिस्टल, जितने हमारे यहाँ बाण चलते थे, उन बाणों का जो अगला फलक था वो क्रिस्टल से ही बनता था। अगर क्रिस्टल में वैदुर्य बनी है तो कुछ और काम करता था, अगर क्रिस्टल का अगला सिरा रूबी का है तो कुछ और काम करता था। अगर आपको किसी युद्ध स्थल पर गए हुए हैं सैनिक, और वहां उनको किसी विषैले जानवर ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, सांप ने काट लिया, जंगलों में लड़ाइयां होती थी, कोई घर में बैठ के तो लड़ाई होती नहीं थी, तो वो पन्ने के फलक से जब उसको टच करते थे घाव को, तो उसका जहर खत्म हो जाता था। तो ऐसे जब मोती कुछ पर्टिकुलर दर्द पर रगड़ा जाता था तो दर्द खत्म हो जाता था। ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारा जो लारीमार है, लारीमार का प्रयोग सब तरह के दर्दों को सोख लेता है, खत्म कर देता है। एक पत्थर है लारीमार। तो ऐसे मतलब 1000 तरह के हैं, उस पर धीरे धीरे हम काम शुरू करेंगे। तो जो क्रिस्टल है, वो क्वार्ट्ज, वो हीरा, नीलम, ये सारे के सारे ये प्रकाश को एनकोड कर लेते हैं। इनके माध्यम से आप जो इलेक्ट्रिक फॉर्म है, जो हमारा जो पहला मंत्र आता है शन्न इंद्राग्नि भवता में, वो जो शन्न इंद्राग्नि है, वो इलेक्ट्रिक फॉर्म है, वो उसी की बात हो रही है। ये वेद का मंत्र है, शांति प्रगणम का पहला मंत्र है, शन्न इंद्राग्नि भवता में, शन्न इंद्र वरुण राता हव्य समित्रा सोमा सुविता ये संयो सन्नो देवी रविष्ट आप भवंतु पिता संयो रवि शर्मंतु नः। ये सारे मंत्रों में जिस ताकत की, जिस शक्ति की बात हम कर रहे हैं, वो सारी की सारी शक्तियां ब्रह्मांड में आविर्भूत अलग अलग तरह के पदार्थों के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। तो जो संरचित प्रकाश है वो एनकोड किया जा सकता है। और जो कार्बनिक जीवित क्रिस्टल है, जो मानव निर्मित सिलिकॉन वेफर्स है,
वो बिल्कुल डिफरेंट है। उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो अल्ट्रा फास्ट फेमिटो सेकंड लेजर का प्रयोग करके जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ये, वो प्रकाश का एक विस्फोट है जिससे 3D जाली को डेटा में अंकित किया जाता है। और ये जो स्पंदन है ये सूक्ष्म पैटर्न बनाते हैं, जैसे हम ऑप्टिकल मार्ग बोलते हैं, ऑप्टिकल रोड जिसका एक कहा गया, सिलिकॉन वैली जिसकी हम बात करते हैं अमेरिका में, जो है जहां से सारा ये आईटी का विज्ञान चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों के बजाय जो फोटोन है वो मार्गदर्शन करते हैं एक्चुअली। और ये जो वॉल्यूमेट्रिक फोटोनिक स्टोरेज है ये प्रकाश का एक आवेग है और इस सूचना का संवाहक बनता है। तो ये जो क्रिस्टलीय मैट्रिसेस है ये हमारे अंगूठे से भी बड़े शर्ट में ये टेराबाइट से स्टोर कर सकते हैं। मतलब आप सोचिए कि इतना छोटा सा चिप, और वो करेगा कितना कि जैसे एक नगर निगम में रखी हुई 10 लाख फाइल्स उसमें की जा सकती हैं कवर। और ऐसे ही ये जो अंगूठे पर आपके निशान हैं ये आपके पूरे, अगर इनको पढ़ना आ जाए कभी, इन थंब इंप्रेशंस को पढ़ना आ जाए कभी, तो आपके सारे जीवन जन्मों की कुंजी को बांचा जा सकता है। आप क्या बने। ऐसे एक व्यक्ति से मैं मिला था कि जो सिर्फ अंगूठे के इतने बड़े आकार से, आपके किसी भी व्यक्ति के अंगूठे का इतना बड़ा उसे हिस्सा नाप कर दे दीजिए, पूरे वस्त्र सिलकर देगा और बिल्कुल एक्यूरेट देगा। एक भी इंच का किसी चीज में फिटिंग उससे शानदार हो नहीं सकती। एक उसने, मैंने ही उससे बनवा के देखा था, उसने कहा कि इससे हम पूरा आकार लगाते हैं, क्योंकि इस आकार से पूरी बॉडी का निश्चय होता है कि कितनी शरीर की लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितने कंधे होंगे, कितने हाथ होंगे, कितने सारी चीजें जो उसमें एक टेलर को या दर्जी को जरूरत पड़ती होगी। तो ये जो बिना जो फोटोनिक लॉजिक है उसमें तारों और गर्मी के जो नुकसान होते हैं जिससे हमारे डाटा और चीजें इफेक्टेड होती हैं, उससे बच कर के भी आप प्रसंस्करण कर सकते हैं। आप क्रिस्टल कंप्यूटिंग में बहुत अच्छे ढंग से गतिमान होकर के काम कर सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल को प्रोग्राम नहीं किया जाता, उनके साथ तालमेल बैठाया जाता है। तो जो तरंगे हैं वो आंतरिक हार्मोनिक्स पैदा करती हैं, और जब वो अनुवाद के आकार में चलती है तो वो डेटा के रूप में एक गीत बन जाता है प्रकृति का। तो हमारे जो उपकरण विकसित हो रहे हैं वो सब क्रिस्टल की ही गति से होते हैं या सूक्ष्मतम धातुओं की वजह से चलते हैं। तो जो द ल्यूमिनरीज हैं वो हमें एक पत्थर जो है वो फिर से तारा बनता है और तारा फिर से पत्थर बन जाता है। इसको हम जो हमारे पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरते हैं वो सारे के सारे एक मेमोरी को लेकर चल रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जैसे हमारे यहाँ मगरमच्छ है, जैसे हमारे यहाँ ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस पृथ्वी का जीव नहीं है। ऑक्टोपस, आज विज्ञान को समय लगेगा लेकिन ये शायद कहीं आज नहीं कल कोई ऐसे सुधी लोग होंगे जो मेरे संदेशों को कहीं डिकोड करके या कहीं टाइप करके रखेंगे, जो इस क्रिस्टल गीता को, इस जो मणि विज्ञान के संदर्भ को रख करके रखेंगे, तो उनको पता चलेगा कि ये ऑक्टोपस था, ये ऑक्टोपस किसी धूमकेतु टाइप का कोई ऐसा उल्का पिंड पृथ्वी की कक्षा से कभी टकराया कि जो दूसरे ग्रह के किसी जीव के अंडाणु को लेकर के पृथ्वी पर प्रविष्ट हो गया। और यहां जब वो समुद्र में आकर गिरा, धरती पर आकर के उसका संश्लेषणात्मक प्रक्रिया हुई धूप से, तो वो ऑक्टोपस नीले रंग का होता है, उसका खून। पृथ्वी के जीव का खून नीले रंग का हो ही नहीं सकता है। तो ये ऐसे उसकी जो अष्टभुजाएं हैं, और एक भुजा को आप काट दें तो दूसरी भुजा काम करने लगती है, दूसरी भुजा उगाती है। उसके बहुत सारी आंखें हैं, बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारी ग्रंथियां हैं, और सभी ग्रंथियां एक जैसे काम करती हैं। लगभग 46 ब्रेन होते हैं एक ऑक्टोपस के। तो एक ब्रेन का वो एक साथ 46 तरह से सोच सकता है, 46 टाइप्स में चीजों को कैलकुलेट कर सकता है। इसीलिए एक ब्रेन कुछ कैलकुलेट कर रहा होता है और दूसरा ब्रेन उसकी बॉडी के रंग को बदल देता है। और कैसे रंग को बदलता है? वैसे रंग को जैसे पत्थर की शिला के आसपास वो शरण लिए हुए होता है, जिस तरह के समुद्री तल में वो विचरण कर रहा होता है। रेत के पास जा रहा है तो रेत जैसा, शैवाल के पास जा रहा है तो शैवाल जैसा, मूंगे के पास जा रहा है तो मूंगे जैसे रंग का, पत्थर के पास बैठा है तो बिल्कुल ब्लैकिश या ग्रीनिश पत्थर जैसा। ये विशेषता उसके अंदर है। ऐसे और भी कई जीव हैं जो हमारे पृथ्वी के जीव नहीं। तो ये इस तरह से जो मणि विज्ञान है वो काम करता है। तो इसकी अभी बहुत और छोर है, लेकिन बहुत जल्दी 5 या 10 वर्ष शायद वैज्ञानिकों को लगेगा मेरी बात समझने में, पर इस बीच में ये कर देंगे ऐसा काम। एक छोटी सी प्लेट मिला करेगी आपको जिस पर कुछ भी नहीं होगा, और सब धूप में रखेंगे, किसी बिजली की जरूरत नहीं होगी, और उस पर कुछ करेंगे और कुछ चीजें काम करना शुरू कर देंगी। तो ऐसा करके चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जल्दी ही पता चल जाएगा। हमारे बच्चे, आप भी इसके साक्षी बनेंगे कि ये जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ। खुश रहिए।